अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में लेसन 9 स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे हमने देखा कि धनी दांडी यात्रा पर जाने के लिए अपने पापा से जिद करता है। वो अपने पापा को कहता है कि मैं भी आपके साथ इस लंबी यात्रा पर आ रहा हूँ। तो उसके पापा उसको कहते हैं कि बेटा, बहुत ही लंबी यात्रा है, तू नहीं चल पाएगा। आश्रम के जो नौजवान हैं वो ही इस यात्रा पर जा रहे हैं। तो धनी जिद पकड़ लेता है और कहता है कि मैं भी 9 साल का हूँ और मैं तो आपसे बहुत अच्छे से दौड़ सकता हूँ, तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैं आपके साथ इस यात्रा पर आना चाहता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब धनी पापा से जिद करने लगता है तो उसके पिता जो चरखे पर काम कर रहे होते हैं, चरखे पर कपड़ा बना रहे होते हैं, वो चरखे का काम वो रोक देते हैं और बड़े धीरज से, धीरज यानी धैर्य से, शांति से वो धनी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, सिर्फ वो लोग जाएंगे जिन्होंने गांधी जी ने चुना है। गांधी जी ने जो डिसाइड किया है वो ही लोग इस यात्रा पर जाएंगे और उसमें सारे जो नौजवान लोग हैं वो इस यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। वो अपने पापा से अब ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता था। वो अपने पापा से बहस नहीं करता था। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं महात्मा जी से, गांधी जी से ही बात कर लूँगा, वो मुझे ज़रूर हाँ कहेंगे, वो मुझे मना नहीं करेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से अपने पिता के पास से वो खड़ा हो जाता है और आगे चलने लगता है। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अब महात्मा गांधी जी बड़े व्यस्त रहते, बहुत ही बिजी रहते। बच्चों, जैसे हमने देखा कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और देश के सारे लोग भी वहाँ आकर उनके साथ रहते थे। तो गांधी जी पूरा दिन बहुत ही व्यस्त रहते थे, बहुत ही काम में रहते थे। वो अकेले कभी नहीं मिलते थे, उनको अकेले मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन धनी को मालूम था कि वो कब अकेले मिल सकता है महात्मा गांधी को। जब सुबह जल्दी होती है, सुबह सुबह में जब गांधी जी पूरे आश्रम का चक्कर लगाते हैं, पूरे आश्रम में पैदल घूमते हैं, तब गांधी जी अकेले होते हैं और तब उनसे बात करना अच्छा रहेगा। वह सोचता है कि मैं सुबह में जब गांधी जी पूरे आश्रम में पैदल घूमकर चक्कर लगाते हैं तब उससे जाकर ये बात करूँगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए लिंडा से बात करने लगे। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलता है, यानी जैसे ही सुबह होती है, धनी अपना बिस्तर छोड़ देता है, यानी धनी उठ जाता है और उठकर वो गांधी जी को ढूंढने के लिए आश्रम में निकलता है। तो वो देखता है कि गांधी जी आश्रम में जो गौशाला है वो गौशाला में गायों को देख रहे हैं। फिर उसके बाद वह सब्जी के बगीचे में आते हैं जहाँ मटर और बंद गोभी सब्जियाँ लगी हुई है, उनको देखते हैं। फिर बिंदा चाचा से वो बात करने लगते हैं, क्योंकि जो बिंदा चाचा है उनको सब्जी उगाने का काम और ये सब्जी के बगीचे का काम दिया गया था, तो इसीलिए वो उनसे बात करते हैं। तो धनी और बिन्नी जो बकरी है वो दोनों उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है?
ये जो धनी होता है वो धनी और बिन्नी दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं, वो पूरे आश्रम में एक साथ ही घूमते हैं। तो ये दोनों गांधी जी के पीछे पीछे चलते रहते हैं पूरे आश्रम का चक्कर लगाकर। जब गांधी जी अपने कमरे में अपनी झोपड़ी के पास आते हैं और वहाँ आकर जो बरामदा है जहाँ चरखा पड़ा हुआ है वो चरखे के पास बैठते हैं, तो धनी बैठकर वो धनी को बुलाते हैं। वो देखते हैं कि ये दोनों कब से मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए वो धनी को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ आओ बेटा। तो धनी को तो वैसे ही गांधी जी से काम था, उनको पूछना था, इसीलिए वो तुरंत ही दौड़कर गांधी जी के पास पहुंच जाता है और साथ में उसकी ये जो बिन्नी बकरी होती है वो भी कुट्टी कुट्टी उनके साथ आती है। फिर गांधी जी उनसे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा बेटा? तो धनी कहता है कि मेरा नाम धनी है। बापूजी बच्चे महात्मा गांधी को प्यार से बापू के नाम से बुलाते थे, इसीलिए वो कहता है कि धनी बापू, मेरा नाम क्या है? धनी है। और यह तुम्हारी बकरी है? धनी से गांधी जी पूछते हैं कि ये जो बिन्नी है, ये जो बकरी है वो आपके पीछे पीछे आ रही है, क्या यह तुम्हारी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। अब धनी जवाब देता है कि हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी ही बकरी है और जिसका दूध आप हर रोज सुबह में उठकर पीते हो। वो बहुत ही गर्व से, गर्व यानी घमंड, अभिमान से, वो बहुत ही घमंड से मुस्कुराता है और गांधी जी को जवाब देता है और मैं उसकी देखभाल करता हूँ, उसको घास खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और उसकी सारी देखभाल ही मैं करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? अब गांधी जी धनी से सवाल करते हैं क्योंकि वो सुबह से उनके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं तो उनको कुछ काम होगा, इसीलिए वो धनी को पूछते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अब आप एक काम करो, आप मुझे बताओ कि आप और आपकी ये जो बकरी है वो सुबह से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। वे धनी कहता है, वो थोड़ा घबराता है लेकिन घबराते घबराते कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? वो पूरी अपनी हिम्मत लगाता है और हिम्मत से बोल देता है। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो धनी की बात सुनकर गांधी जी मुस्कुराते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो और दांडी तो बहुत दूर है और बहुत दूर तक जाना है, तो सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे जो नौजवान लोग हैं वो नौजवान ही मेरे साथ इस यात्रा पर आ रहे हैं। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। अब धनी और गांधी जी के बीच बातचीत होती है। धनी गांधी जी से पूछ लेता है, गांधी जी कहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं वो नौजवान ही मेरे साथ इस यात्रा पर आ रहे हैं। तो तुरंत धनी कहता है कि आप तो नौजवान नहीं हो, है ना, आप तो यंग नहीं हो, तो आप नहीं थक जाओगे, इतना लंबा चलकर जा रहे हो। तो ये गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, मैं थक नहीं जाऊँगा, मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। तो धनी भी कहता है, वो भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। हाँ, ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब गांधी जी धनी की बात सुनते और कहते कि हाँ ठीक है,
फिर कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद गांधी जी कहते हैं कि एक समस्या है, एक परेशानी है। अगर तुम मेरे साथ दांडी आओगे, इस यात्रा पर आओगे, तो ये बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, बिन्नी को कौन देखेगा। और इतना लंबा चलने के बाद, यानी मैं जब दांडी यात्रा जाऊंगा, 1 महीने के बाद वापस आऊंगा, तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा और इसलिए मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा और जिससे मेरी ये जो ताकत है वो ताकत वापस लानी है। तो आप यहाँ बिन्नी की देखभाल, ये जो बिन्नी है वो बिन्नी को तो हम यात्रा पर नहीं ले जा सकते, तो आप यहाँ रहकर बिन्नी की देखभाल कर सकते हो। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। फिर धनी भी गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, बिन्नी ये जो बकरी है वो तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी अपनी बकरी को प्यार करता है और कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी ने प्यार से बोले। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। सुभद्रा सेन गुप्ता, अनुवाद मनीषा चौधरी। ये जो गांधी जी है वो धनी को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो धनी ये बात समझ जाता है, बहुत अच्छे से समझ जाता है और कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। गांधी जी धनी को कहते हैं कि क्या आप आश्रम में रहकर ये बिन्नी की देखभाल करोगे? मेरे लिए आपको ये बिन्नी की देखभाल करनी है। गांधी जी धनी को बहुत प्यार से समझाते हैं, तो धनी उनकी बात मान जाता है और कहता है कि जी हाँ करूँगा, आप यात्रा पर जाके आओ, मैं और धनी आश्रम में आपका इंतज़ार करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमारा ये लेसन ओवर होता है। इस पाठ में हमें गांधी जी ने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाइयाँ की, उन्होंने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, उसके बारे में बताया और गांधी जी छोटे बच्चों के साथ कैसे प्यार से रहते थे, उसको कैसे अच्छे से समझाते हैं, यह हमें बताया हुआ है। आई होप बच्चों आपको यह लेसन समझ में आया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।